Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम ड्यूटीज़ के रिफॉर्म क्या है। देखिए, हमने देखा पिछले साल सरकार ने दो बड़ी मेजर रिफॉर्म दिया था। एक इनकम टैक्स का रिफॉर्म था जो कि ऑलरेडी मार्च लास्ट ईयर बजट में 2025 के बजट में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि इनकम टैक्स का रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स देखा हमने। दूसरा, इन्होंने सितंबर 25 में इन्होंने बताया 30 सितंबर में कि जीएसटी का जो है फेस्टिव सीजन रिलीफ मिला हमारे को। जीएसटी के ऊपर एक बड़ा रिफॉर्म आया। तो हमने देखा कि इनकम टैक्स पे भी रिफॉर्म हो चुका था और जीएसटी पे भी रिफॉर्म हो चुका है। ये दोनों ही बड़ा मेजर रिफॉर्म आया और ये यूरोपियन स्टाइल से किया गया, क्योंकि बजट के साथ नहीं किया गया। बजट में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसके रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करें, लेकिन अल्टीमेटली ये रिफॉर्म हमारे को मिला। वेलकमिंग है, अच्छी बात है। आइए हम आपको बताते हैं आज के डेट में अगर गवर्नमेंट को अपना मेक इन इंडिया का जो है अपना पर्पस जो है उसको इन्हेंस करना है, उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कराना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम अब बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है कस्टम ड्यूटी में। अभी जो कस्टम ड्यूटीज़ है ये बड़ा ही मतलब क्योंकि ये कि उटपटांग सा है हमारे लिए, और अभी भी हमारे को बहुत सारे डर लगते हैं इस टैक्स के प्रोविजंस में जाने के लिए, इसके बारे में जब हम डिटेल्स में जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कस्टम ड्यूटीज़ का रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है मेक इन इंडिया के लिए। क्योंकि ये अगर इसके मेक इन इंडिया के साथ अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका रिफॉर्म ज़रूरी है। तो 25-26 के बजट में इन्होंने पहले कह रखा था कि हमारे को अपने जो है कस्टम ड्यूटीज़ में चेंजेस, बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसको फेसलेस बनाना है। फेसलेस बनाने का मतलब है आदमी को ना अभी कस्टम ऑफिसर के साथ देखते होंगे कि एक कस्टम ऑफिसर का एक क्या है हवा बन गया है। एक उस कस्टम ऑफिसर को देखते ही एक अंदर से अनचाहा डर सा लगा रहता है कि भाई क्या है, कहीं हमारे को ये कुछ मतलब डिस्पैरेट न करे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब यहाँ पे बताएंगे कि ये कस्टम ड्यूटी का रिफॉर्म एक बहुत ही वेलकमिंग रिफॉर्म होगा। गवर्नमेंट ने कुछ किया है, कुछ और भी करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है।
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। आइए सबसे पहले ये बजट के सेशन में गवर्नमेंट ने बता दिया कि यहाँ पे आगामी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 26-27 से इसको फेसलेस कर दिया जाएगा। आयकर के डोमेन से आके जो हम अतिरिक्त ड्यूटी देते हैं, विनिमय एक्सचेंज के ऊपर टैक्स जो देते हैं, वहाँ पे मेक इन इंडिया के को प्रमोट करने के लिए इसको ईज करना जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया हमारे को एक अच्छा इंडस्ट्रियल बूस्टअप दे रहा है और ये एक्सेप्टेड है। बहुत सारे स्टार्टअप ने इसको अपने यहाँ यूज़ भी किया है और इसका बेनिफिट भी मिला। आइए सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी, तो मुख्य रूप से अगर हम कहते हैं तो विनिमय के लागत में कमी, यानी जो हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, अभी जो हम रॉ मटेरियल लगाते हैं वो बेसिकली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अब्रॉड से आ रहा है, चाइना से आ रहा है या किसी और नेबरिंग कंट्री से आ रहा है। तो ये जो हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं इस पे ऑलरेडी हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, जो कि एक एडिशनल भार है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। तो सरकार इसको क्या कर रही है, अभी कस्टम ड्यूटीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास कस्टम एंड क्लियरेंस दोनों को मिला है, तो इसको गवर्नमेंट ना कट शॉर्ट करने 5% तक इसको लेके आ रही है, यानी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा रॉ मटेरियल के परचेस में। और ये रॉ मटेरियल चूँकि हमारे पास सस्ता होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि 20% का लागत एक बड़ा सा हमारा सेक्शन जो है रॉ मटेरियल का वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉक कर देता था, जिस वजह से हम डेवलप भी नहीं कर पाते थे और हमारा जो प्रोडक्ट बनता था वो कॉस्टलियर बनता था। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अगर हम इस पर्टिकुलर बेनिफिट को यूज़ करते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ पे अगर हम ये छूट मिलता है हमारे को, तो इस छूट से क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कट हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से हम प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ना कि हम लोकल या यूँ समझ लिए चालू प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो उस केस में हमारा एक बेनिफिट ये होगा। और विनिमय, इससे कच्चे माल की कमी, कच्चे माल पर टैक्स कम होने की वजह से प्राइस का बेनिफिट होगा। और एक उल्टा शुल्क होता है, जैसे कि हमने देखा अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखें तो मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट जो है अपना रिटेलर को, ये एक चैन बना होता है। तो इस चैन में हर जगह इन्होंने अपना टैक्स कम कर दिया है, सिवाय मैन्युफैक्चरर के पाले में जो टैक्स था उसको छोड़ के जो डिस्ट्रीब्यूटर पे लेवल पे है, जो स्टॉकिस्ट लेवल पे है, वो आप टैक्स। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। टैक्स को कट शॉर्ट करके 5% कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है और साथ में GST भी देना पड़ता है और साथ में इनको कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ता है, तो इसके डबल टैक्स हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर उसको रिलीफ मिलता है तो एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि उल्टा सेट की प्रक्रिया में सप्लायर्स के पास ये टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरर को अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ये बेनिफिट, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और लोग इंटरेस्टेड होकर प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगा तो कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्शंस में। आइए नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको। निर्यात पे कुछ प्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा टैक्स होता है, जैसे कि निर्यात आपने किया तो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स आपको मिलता है उसका। तो इसमें एक इस प्रतिक्रिया को, जो निर्यात की जो प्रक्रिया है, इसको सही तरह से चलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे एक श्रृंखला, एक चैन एकीकृत करके इसका बेनिफिट मिलेगा कि ये चैन में आ जाए और हर जगह ये पर बेनिफिट मिलना चलता है। उसके बाद ये अंतराल के एक सर्टेन पीरियड्स के अंदर में ये होना चाहिए, और अनुपालन के जो तरीके हैं, जो इस लॉ को, जो लॉ है उसको, जो इस लॉ को जो है, तो इस लॉ को जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, आई मीन तो जिस तरह से इस लॉ को, इसका जो अनुपालन होता है, इस लॉ का जो अनुपालन होता है, तो उस प्रक्रिया में बहुत सारे जटिलता है, कॉम्प्लिकेशंस है। जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं उस प्रक्रिया में बहुत सारे जटिलता है। उस जटिलता को ठीक करने के लिए यहाँ पे हम अलग अलग तरह के थिंग को अपनाया जाए, जैसे डिजिटलाइजेशन किया जाए, यानी जैसे GST में है या इनकम टैक्स है वो डिजिटलाइज है, तो आप अपना एक असेसमेंट बनाते हैं और असेसमेंट को कंप्यूटेट करके टैक्स जो होता है वो आप कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो वो एक प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन की होगी। एक अनुपालन की ईज कर दिया जाएगा, यानी ये फेसलेस कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, ये मतलब किसी भी आप ऑफिसर से आपको मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली, जैसे अदर टैक्सेशंस के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में देख लिया, तो इस क्रिया में भी ये ईज करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के साथ, और बिना फेस, यानी आपको ऑफिसर से मिलने की ज़रूरत नहीं, कोई इंटरफेरेंस, मैन हैंडल नहीं होगा ये चीज़ें, और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। और एक और चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको, गवर्नमेंट को इसको फेसलेस बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इसकी पारदर्शिता बढ़ेगी, और चूँकि ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कस्टम ड्यूटीज़ के रिफॉर्म में है, और ये 1 बाय 1 हो रहा है। कुछ तो इन्होंने इस बजट में किया, कुछ जो बचा है उस प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम पीरियड स्लैब लगता है। तो आई थिंक अगले फाइनेंशियल वित्त वर्ष तक ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। गुड डे। आप लाइक करिए, और अगर कोई कमेंट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सर।